हेलो क्लास, मैं हूं कुष्मिता और मैं लेकर आई हूं आपकी मैथ्स की अगली क्लास। हमारा समय और दूरी का चैप्टर हमने कल लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था और क्वेश्चन नंबर 5 तक के हो गया था। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रीड करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, क्या बोलता है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में कितना 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। ठीक है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में कितनी दूरी की है, तय की है। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये एक रेलगाड़ी है। इस रेलगाड़ी ने 19 घंटे में, मतलब यहाँ पे लगे हैं उसको 19 घंटा, इतने में उसने कितनी दूरी तय करी है, तो इतने में उसने 1235 किलोमीटर की दूरी तय की है। यही मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, आगे देख। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, हम जानते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है टाइम इनटू स्पीड। ठीक है, और यहाँ पे मेरा डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दी हुई है, तो क्या हम रेलगाड़ी की स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि ये दूरी कौन तय कर रहा है, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी की स्पीड मेरी कितनी आ जाएगी, 1235 डिवाइडेड बाय मेरा समय, समय कितना आ जाएगा 19। ये कहाँ से आया, हमने इस फॉर्मूला का यूज़ किया। ठीक है, इस फार्मूले को हमने यूज़, चलते हैं अब इसे हम काट लेते हैं। ठीक है, तो ये 19 के पहाड़े से चला जाएगा पूरा पूरा, 19 एकम 19 और 19 छक्के कितना होता है 114। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं 100 कितना 23 में से 114 घटा दूँ तो मेरा कितना बचेगा, 9 बच रहा है। ठीक है, 9 बच रहा है। आप देख सकते हैं, अगर 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। तो यहाँ के इतना बचेगा 9 और 19 पंचे कितना होता है 95। ठीक है, तो इस प्रकार मेरी एस आर मैंने रेल को डिनोट करने के लिए, मैंने शो करने के लिए किया है। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई 65 किलोमीटर पर आवर, ये मेरी रेलगाड़ी की निकल गई। आगे मेरा क्या पूछता है, यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का कितना है 4/5 हो, मतलब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। आगे क्या बोलता है, एक कार की औसत गति, कार के लिए मैंने SC ले लिया। कार की औसत गति बोलता है रेलगाड़ी की औसत गति का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कितना है 4/5 है, यही बोल रहा है। तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो मुझे SR की वैल्यू पता चल चुकी है, मैं SR की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देती हूँ। कितना आ जाएगा 65 गुणित 4/5, काट लेती हूँ, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 5 एकम 5, एक बचेगा। ठीक है, 5 तिया 15। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब मैं क्या करती हूँ, इस 13 को 4 से क्या करती हूँ मल्टीप्लाई, और 13 चौक कितना होता है 52, कितना होता है 52। तो ये मेरा किसका आ गया, SC की वैल्यू आ गई, किस में आई, ये भी किलोमीटर पर आवर में आ गई। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कार मेरा 22 घंटे में कितनी दूरी तय करती है। ठीक है, और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, तो मुझे कार कितनी दूरी तय करती है, कार, ये मुझे फाइंड आउट करना है। टाइम क्या दे रहा है 22 घंटे में, और कार की स्पीड कितनी है 52, ये मुझे मल्टीप्लाई करना है। अब मैंने शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन बताया है, आपको डायरेक्ट करना है तो आप डायरेक्ट करिए। शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन हम यूज़ करते ताकि प्रैक्टिस हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया 52 और यहाँ पे मैंने ले लिया 22। अब इसे देखो सॉल्व करने का तरीका कैसा है, पूरा पूरा मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 2 दूनी 4, मान लो किसी ऑप्शन में केवल 4 होता, मेरा ऑप्शन ABCD दिया है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं वाले को हटा देते हैं। ठीक है, ये दिया है और इसमें क्या है कि केवल एक ही में 4 दिया है, तो ये 4 आ चुका है, वही मेरा आंसर होता, बाकी मुझे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें आगे का भी डिजिट दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, अगला स्टेप मेरा क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो ये क्या हो जाएगा, 5 दूनी कितना हो गया 10 हो गया, और 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया।
इसको ऐड करूँगी तो ये कितना आ गया 14, तो यहाँ पे मेरा 4 आ जाएगा, एक मेरा कैरी चला जाएगा। अब जहाँ पे मेरा 44 दिया है वही मेरा आंसर हो जाएगा आखिरी में, पर यहाँ पे भी 2 जगह मेरा 44 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया, ये ऑप्शन तो डिलीट हो गया। मान लो किसी एक ही जगह मेरा 44 दिया होता तो वही मेरा आंसर हो जाता, आगे मुझे चेक करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं आपको शॉर्ट तरीका बता रही हूँ, ये आप फंडा अपनाएंगे तभी आप क्या करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब भी बैठेंगे आप समय पर अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो यही तरीका होता है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं, उसके बाद तीसरा स्टेप में ये मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये कितना हो गया 5 दूनी 10, कितना हो गया 5 दूनी 10, और पहले से मेरा एक कैरी था, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो गया 11, मतलब मेरा कितना हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा सही आंसर कि कार इतनी किलोमीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक दूसरा नया तरीका बताया कि हमको पीछे से चेक करते हुए मल्टीप्लाई करना, कहीं पे सेटिस्फाई हो गया तो वही मेरा आंसर है, पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन, मेरे ख्याल से सभी को दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, ये देख सकते हैं 7 लिखा हुआ है, मेरे ख्याल से पिछला क्वेश्चन सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। ए अपने घर से अपने विद्यालय 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो विद्यालय के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। उसके घर से विद्यालय की कितनी दूरी है, ठीक है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे ए जो है अपने घर से चल रहा है, यहाँ पे मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जिसका नाम है ए, ठीक है। वो अपने घर से विद्यालय जा रहा है, ये उसका घर है और ये उसका विद्यालय है, ठीक है। तो घर से विद्यालय जा रहा है, अपने घर से कहाँ जा रहा है विद्यालय। जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, मतलब जब इसकी स्पीड कितनी होती है 3 किलोमीटर पर आवर होता है, तब वो 5 मिनट क्या होता है देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी के लिए मैंने माइनस साइन ले लिया। और जब उसकी स्पीड कितनी होती है 4 किलोमीटर पर आवर होता है, तब वो क्या बोलता है 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मैंने पहले के लिए प्लस किया है, ठीक है, देरी के लिए माइनस किया है और पहले के लिए प्लस किया है। आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, बस आपको याद रखना है, ठीक है। पहुंच जाता है तो उसके घर से विद्यालय की दूरी कितनी है। एक तरीका क्या है कि आप एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ क्या यूज़ कर सकते हैं। चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर। हमने ऐसा ही क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। चालों का अंतर हमने क्वेश्चन नंबर जो 4 देखा था, ये उसी प्रकार का है, ठीक है। इनटू मेरा क्या हो जाएगा समय का योग डिवाइडेड बाय 60। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, हमेशा फॉर्मूला याद हो जरूरी नहीं, तो कंसेप्ट बेस में चलते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस है मेरा 1, मान लीजिए, ठीक है, 1 है, 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर है, मिनट दिया है तो मिनट, ठीक है। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है टाइम इनटू स्पीड, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये टाइम मेंशन है, अगर हम डिस्टेंस अपॉन क्या कर देंगे स्पीड, तो यहाँ पे क्या निकल कर आ जाएगी टाइम। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो एक डिस्टेंस क्या है, मान लो 1 किलोमीटर चल रहा है, वो 3 की स्पीड से चल रहा है। दूसरा हम माइनस लेंगे, माइनस क्यों लेंगे ये मैंने बताया था और बता देती हूँ। फिर क्या है 1 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से तय कर रहा है। अब मैंने माइनस क्यों लिया, तो मैंने बताया था कि जब भी अधिक या कम दिया हो या फिर अधिक या कम की बात करता है,
तो हमेशा माइनस करके ही निकालेंगे, तो हमेशा इनके बीच में क्या आएगा, माइनस आएगा। और अगर आप घटा वटाने के बाद में अगर इसमें वैल्यू माइनस में आती तो भी उसे आप प्लस में लेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आती है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। क्योंकि कभी भी स्पीड जो होती है, समय जो होता है वो माइनस में नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये क्या हो रहा है, जब देरी और जल्दी की बात करता है या फिर पहले या देरी की बात करता है तो ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों 5 जो है ये आपस में जुड़ जाएंगे। और मिनट में दिया है तो आवर में कन्वर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, 60 का डिवाइड कर दूंगी। यही मैंने बताया था लास्ट क्लास में। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे वालों का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 4 माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। 4 तिया 12, 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौक 12, जितने बार में 12 आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए 4 4 तिया 12, जितने बार में मल्टीप्लाई करने पर 12 आया उसको हम क्या करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 तिया 3, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10/60 आ जाएगा। ये शून्य से ये शून्य कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/ क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूनी 12। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक मेरा एज इट इज़ हो गया। और ये या फिर इस एक का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा, 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। ये किस में है, किलोमीटर में है। अब यही ये एक मैंने क्या माना था, डिस्टेंस माना था, ठीक है। ये देख लो, मैंने एक क्या सपोज किया है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर। आप चाहे तो x मान के भी बना सकते थे, आप चाहे तो x मान के भी बना सकते। तो 2 किलोमीटर, ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, ठीक है। एक लड़का 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। मतलब एक लड़का है 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में p किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है, परंतु फिसलने के कारण उसकी चाल q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, ठीक है। फिसलने के कारण उसकी जो चाल है वो q किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे हैं तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है, ये पूछ रहा है। तो चलते हैं बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जैसा बोलता है वैसा हम करते जाते। एक लड़का है, वो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में p किलोमीटर प्रति घंटा लेता है। मान लीजिए ये एक लड़का है, ठीक है। ये दौड़ रहा है, ये 1 किलोमीटर दौड़ रहा है। इसकी लंबाई कितनी है, 1 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ तक वो चलने में उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, बोल रहा है p किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। उसको इस स्पीड से चलना पड़ता है तब वो पहुँचता है। लेकिन होता क्या है, परंतु फिसलने के कारण, मतलब अब उसकी चाल कितनी हो गई, फिसल रहा है कितना, q किलोमीटर प्रति घंटा फिसल रहा है। तो p में q माइनस कर दीजिए। जब उसकी चाल इतनी थी, कितना, p माइनस q, ठीक है। क्योंकि q किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो रहा है, वो फिसल रहा है, तो आप माइनस करोगे, ठीक है, कम हो जाती है। यदि इस दूरी को तय करने हेतु उसे r घंटे लगे। अब जब उसकी स्पीड कम हो जाती है तब इस दूरी को तय करने में वो कितना समय ले रहा है, यहाँ पे आने में r घंटे ले रहा है, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा संबंध है, सही है बोला। अब हमने पढ़ा है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो हमको घंटा भी दिया और क्या दिया हुआ है, हमको स्पीड भी दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस भी दिया हुआ है। हम वैल्यू रख लेते हैं। डिस्टेंस मेरा 1 है, समय मेरा क्या ले रहा है, r ले रहा है, और स्पीड मेरी क्या है, p माइनस q, क्योंकि वो फिसल रहा है। तो ये अगर मेरा ऑप्शन में दिया हो तो सही है। अदरवाइज हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1, और ये r को इधर ले आएंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p माइनस q। तो आपको क्या देखने को मिल सकता है,
है इन दोनों में से कोई एक देखने को मिल सकता है या कोई और तरीके से भी अरेंज करे हुए देखने को मिल सकता है। तो दिख रहा है मुझे ऑप्शन ए, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए मेरा क्या है, करेक्ट आंसर है। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, 9 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है देख लेते हैं। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक राजमार्ग पर दो स्थान हैं ए तथा बी। ये मान लीजिए एक राजमार्ग है, उस पर ये दूरी है मेरा, ये एक पॉइंट है ए और ये एक पॉइंट है बी। इनकी बीच की दूरी कितना बोल रहा है, 100 किलोमीटर है। 100 किलोमीटर है। ठीक है, ले लिए इतना। एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, ठीक है, ये भी याद रखना है, दिशा ध्यान रखना है। ठीक है, एक कार ए से चल रही है, मान लीजिए ये मेरा कार है। ठीक है, ये मेरा कार है, ये ए पॉइंट से चल रही है और एक ही दिशा में चल रही है, और एक कार मेरा बी है, एक ही दिशा में चल रही है। तो कैसे चल रही होगी, ऐसे चल रही होगी। ठीक है, ये दोनों इस तरह से चल रही है। तो एक कार ए से तथा अन्य कार बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले, एक ही दिशा में चल रही है, तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। तो ये दोनों किसी पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट पर जाकर मिलेगी, और कब मिल रही है, तो 5 घंटे में क्या हो रही है, दोनों मिल जाती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशाओं में चले, ठीक है, अगर वे दोनों एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में, मतलब कैसे चल रहे हैं, अब उनकी चाल कैसी हो गई, मान लो ये ऐसा चल रहा होगा और ये कैसा चल रहा होगा, ये जो है मेरा इस तरह से चल रहा है कार, तब वो क्या बोल रहा है, तब वे एक दूसरे की ओर जब विपरीत दिशाओं में चले तो 1 घंटे मिलते हैं। मान लेते हैं वो यहाँ पे कहीं पे मिलेंगे, कब मिल रहे हैं, 1 आवर में मिल रहे हैं। ये क्वेश्चन मेरा बोल रहा है तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो हमें यहाँ पे और इस कंडीशन में केवल तेज वाले का ही निकाल सकते हैं। तो तेज चलने वाले की हमको क्या करना है, चाल निकालना है। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, देखो ये जो है जो क्या है 100 किलोमीटर। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, पहले हम समझते हैं, हमको मालूम है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है। अब टोटल डिस्टेंस मान लो यहाँ तक के है, पहले वाले कंडीशन के लिए टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक है, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस तो दोनों ने चला है, मतलब ये सापेक्ष क्या हो गया, दूरी हो गई। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो हम ये वाले डिस्टेंस को काउंट नहीं करेंगे। जो इन दोनों में से किसी एक ने चला है पर दूसरे ने नहीं चला है, उस वाले डिस्टेंस को लेते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो आप देखेंगे ए से बी तो यहाँ से चल रहा है, ए यहाँ से चल रहा है, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला क्या है, किसी एक ने चला है, दूसरे ने नहीं चला है, लेकिन ये वाला क्या है, दोनों ने चला है। तो ये सापेक्ष दूरी है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दोनों जीरो हो जाएंगे, माइनस होकर के। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, 100, और क्या मिला है मेरा जो डिस्टेंस है इन दोनों को करने में, वो कितना मेरा मिल रहा है, 5 मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेंगे, अब ये दोनों एक ही दिशा में चल रही है, जब समान दिशा में चलती तो स्पीड मेरी माइनस हो जाती है। जब समान दिशा में चलती तो मेरी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, समान दिशा में चलती है। क्यों होता है माइनस, हमको ऐसे भी याद नहीं रखना है, चलो समान दिशा में चलेंगे तो हमारी स्पीड माइनस होगी, ऐसा नहीं है। चल ये होता है, लेकिन हमको याद रखने के लिए ज़रूरी नहीं इस तरह से याद रखें। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर समान दिशा में चल रहे तो किसी दूसरे वाले की स्पीड ज़्यादा होगी, तभी तो वो उसको कवर कर पाएगा। मान लीजिए ये बी यहाँ से चल रहा है, ए यहाँ से चल रहा है, तो इसको पकड़ने के लिए ए की स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे तेज चलने वाली कार की पूरा चाल, तो ये ए की ही चाल जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसी की चाल वो पूछ रहा है। तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, तो ये इसकी स्पीड और इसकी स्पीड को माइनस करेंगे तभी तो वो पकड़ेगा, मतलब उसने कितना स्पीड लिया है। ठीक है, आप 2 तरीके से याद रख सकते हैं। या तो पहला कंडीशन आप याद रखेंगे कि जब समान दिशा में चलते हैं, समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड क्या होती है, स्पीड समान दिशा में चलते हैं तो स्पीड मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ SA माइनस SB होगा। ठीक है, ये कब होगा, जब समान दिशा में चले। ये पहला वाला कंडीशन, मतलब समान दिशा कहने का मतलब क्या हो रहा है,
इस तरह से चल रहे हैं, SA माइनस SB। इसका कारण क्या बताया मैंने, इसका माइनस करने के पीछे कारण क्या होता है, SB किसी स्पीड से चल रहा है और SA भी किसी स्पीड से चल रहा है, तो SA को SB तक के जाने पे के लिए क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा स्पीड लगाना होगा, तभी तो वो पहुंचेगा। तो वो एक्स्ट्रा स्पीड क्या थी कि वो SB के पास पहुंचा, तो उसके लिए हमको माइनस करना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन मैं बताती हूँ, जब विपरीत दिशा में चलते हैं, विपरीत दिशा में चलते हैं तब क्या होता है, दिशा, तब क्या होता है, इनकी स्पीड जो होती है वो प्लस हो जाती है। ये देख लीजिए SA और ये SB, इस कंडीशन में क्या होता है, इन दोनों की स्पीड मेरी क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। क्यों होता है ये, तो देखो ये कुछ अपनी स्पीड से चल रहा है, ये कुछ अपनी स्पीड पे चल रहा है, और यहाँ पे मिलेंगे तो इन दोनों ने अपना अलग अलग स्पीड लगाया है, ठीक है, इससे ये प्लस होता है। तो चाहे तो आप इसे समान दिशा विपरीत दिशा से याद रखें या कंसेप्ट के हिसाब से याद रख सकते हैं। यदि कोई पहले निकल गया है और आपको उसके पास पहुंचना है तो आपको एक्स्ट्रा स्पीड लगाना होगा, तभी आप पहुंचेंगे। तो वो कितना स्पीड आपने एक्स्ट्रा लगाया कि आप उसके पास पहुंचे, इसके लिए दोनों की स्पीड को माइनस करना पड़ता है। दूसरा, विपरीत दिशा में चलते हैं तो एक व्यक्ति एक पॉइंट से चल रहा है, दूसरे व्यक्ति दूसरे पॉइंट से चल रहा है, तो वो कितना स्पीड लगाए हैं कि वो एक पॉइंट पर पहुंच गए, तो इसके लिए दोनों की स्पीड को जोड़ना पड़ता है, ये याद रखना, ठीक है। तो हम चलते हैं अपना यहाँ पे इस कंसेप्ट से देखते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर स्पीड मुझे निकालना है तो यहाँ पे पहले वाले कंडीशन के लिए, फर्स्ट कंडीशन के लिए मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा पहला कंडीशन है और ये वाला मेरा सेकंड कंडीशन है। तो पहले कंडीशन के लिए SA माइनस SB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा कितना है, 100 किलोमीटर है, सॉरी डिस्टेंस, हाँ, और अपॉन टाइम, टाइम मेरा कितना है, 5 घंटा है, ठीक है। और उसके बाद में मैं अगर दूसरे वाले कंडीशन को फॉलो करती हूँ, दूसरे वाले कंडीशन को फॉलो करती हूँ, तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रहा है तो SA प्लस SB हो जाएगा इज इक्वल। शायद मेरी वीडियो कहीं पे रुक गई थी, है ना, तो मैं फिर से यहाँ पे मैंने बना तो लिया, लेकिन मेरा ध्यान अभी गया कि वीडियो कहीं पे रुक गई थी, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है, एक्सप्लेन कर देती हूँ जहाँ से भी ऐसा हुआ होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T इंटू S हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SA माइनस SB हो गया, ठीक है। मैंने क्यों किया SA माइनस SB, क्यों किया, क्योंकि ये मैंने बताया समान दिशा में जब चलता है तो दोनों की स्पीड को हम क्या कर लेते हैं, जब समान दिशा में चलता है तो दोनों की स्पीड मेरी माइनस हो जाती। ऐसा क्यों होता है, पहला व्यक्ति मेरा कोई स्पीड से निकला है, दूसरा व्यक्ति मेरा कोई स्पीड से निकला है, तो जो पहले निकल गया है, अगर दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के पास में पहुंचना चाहता है तो उसको अपनी स्पीड ज़्यादा लगानी पड़ेगी कि नहीं लगानी पड़ेगी, तो उसने कितना स्पीड ज़्यादा लगाया इसको जानना है, तो मुझे दोनों की स्पीड को क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें विपरीत दिशा में क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ से निकला और कोई व्यक्ति एक यहाँ से निकला, तो उन्होंने कितना स्पीड में चला कि दोनों एक पॉइंट पर मिल गए, तो इसके लिए हमको दोनों की स्पीड को जोड़ना होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, यही वाला मैंने पहले वाले कंसेप्ट में लगाया। तो पहले वाले में मैंने क्या किया, SA माइनस SB किया। देखो पहले वाले में क्या हो रहा है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, इसलिए मैंने SA माइनस SB किया। यहाँ से इस फॉर्मूला से इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरा कितना हो गया, 100 आ गया, और टाइम मेरी कितनी आ गई, 5। और दूसरे में क्या हो रहा है, दोनों विपरीत चल रहे हैं तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो SA प्लस SB इज इक्वल टू 100/1 आ गया। इसको सॉल्व कर लिए तो मैंने दोनों को ऐड किया तो माइनस प्लस वाला कट गया, यहाँ पे 2SA आ गया, और यहाँ पे इसको मैंने एज इट इज लिख लिया, 5 दूनी 10, और ये क्या हो गया, 0 ऐसे आ गया, और ये 100 आ गया, जोड़े तो 120 आ गया। इसको कैंसिल करेंगे तो 2 छक्के 12, ऐसे की वैल्यू मेरी 60 आ गई किलोमीटर पर आवर। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा वीडियो कहीं पे छूट गया था इसलिए मैंने फिर से बता दिया। तो अगर किलोमीटर में है तो किलोमीटर, मिनट में है तो मिनट में, मेरा यहाँ पे, हाँ यहाँ मेरा क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा यही मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलते हैं मेरे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलते हैं मेरा क्वेश्चन नंबर 10, मेरा 9 हो चुका था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, पढ़ते हैं। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने के लिए जाने वाला सामान्य
समय कितना है ये पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोलता है। ऐसे ही क्वेश्चन हमने कर चुके हैं, अब ये क्वेश्चन उसी टाइप का ही है। अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति, ठीक है, अपने सामान्य चाल के कितना 3/4 चाल से चल रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। ये मेरा क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अब ये दोनों जो है एक ही डिस्टेंस को तय कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही डिस्टेंस को तय कर रहे हैं, डिस्टेंस डी है। मतलब चाहे वो सामान्य चाल से चले या फिर उसके चाल का 3/4 से चले। ठीक है, सामान्य चाल से चले या सामान्य चाल के 3/4 चाल से चले। ठीक है, सामान्य चाल मान लीजिए क्या है, एस है, और दूसरा क्या बोल रहा है 3/4 चाल से चल रहा है, तो 3/4 एस। इन दोनों में से कितने भी चाल से वो, पता नहीं आज फिर मेरी वीडियो कहाँ पे रुक गई। ठीक है, 2 बार ऐसा हो चुका है, क्यों हो रहा है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 बार हो गया आज वीडियो बनाते बनाते, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे बाद में पता चल रहा है कि ये रुक जा रहा है करके। ठीक है, मैं इसे चेक कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टेंस मेरा सेम है, डी है, और यहाँ पे स्पीड मेरी क्या है, सामान्य चाल मेरी क्या है, एस है, और उसके बाद में कितना चल रहा है 3/4 चाल से चल रहा है, तो वो दूरी कितना तय कर रहा है, डी दूरी तय कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही डी दूरी तय कर रहा है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इंटू स्पीड होता है। एक सामान्य चाल से दूरी तय कर रहा है और एक बार 3/4 स्पीड से। तो जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है मैंने वो लिख लिया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, उसको 20 मिनट देरी से पहुंचता है जब वो 3/4 चाल से चलता है। मतलब मान लो उसे 5 बजे पहुंच रहा था, तो वो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 5:20 में पहुंच रहा होगा। तो इस प्रकार ये आ गए। ठीक है, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको लिख लिया। ठीक है, इसको 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये एस जो कॉमन थे वो कट गए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4t - 3t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60। तो यहाँ पे 60 मिनट, मतलब ये उसका सामान्य समय आ गया। सामान्य समय क्या है, 60 मिनट। और अगर यदि बोलेगा कि उसका देरी वाला समय कितना है, तो 60 मिनट मतलब 1 घंटा, तो 1 घंटा कितना हो जाएगा, 20 मिनट में पहुंचेगा। ठीक है, ये याद रहेगा। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। देखो कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, शायद कुछ सेटिंग में प्रॉब्लम हो गई होगी, तभी वीडियो बार बार बीच में रुक जा रही है। मैं चेक कर लूँगी। ठीक है, यहाँ पे अगला है क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है। तो हम यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 करे थे 2xy/x+y, ये उसी फॉर्मूला से बनेगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। हम अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलते हैं, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितना समय विश्राम के लिए रुकेगी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हम देखो 2 तरीके से बना सकते हैं। जो हमने देरी जल्दी वाला जो हमने क्वेश्चन बताया था, चालों का गुणनफल अपॉन चालों का अंतर, ये उस मेथड से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन वो फॉर्मूले से नहीं बनाना है, फॉर्मूले से नहीं बनेगा। आपको जो मैंने कंसेप्ट बताया था वो कंसेप्ट से आप बना सकते हो। तो वहाँ पे तो कंसेप्ट है ही, उस कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। अगर कंसेप्ट अगर याद रखेंगे तो फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो हर बार फॉर्मूला, देखो ये क्वेश्चन एक ही कंसेप्ट से बनेगा, लेकिन वहाँ पर फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा, यहाँ पर फॉर्मूला अलग लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे आपको कंसेप्ट तो मैंने बता दिया, यहाँ पे फॉर्मूला से मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, बिना रुके चाल माइनस रुक रुक के चाल अपॉन बिना रुके चाल गुणित समय।
कंसेप्ट वहाँ पे है तो मैं इस बार फॉर्मूला से बता देती हूँ, ठीक है। लेकिन याद रखना हमेशा कॉन्सेप्ट फॉलो करना। तो विश्रामों को छोड़कर एक बस 64 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो विश्रामों को छोड़कर मतलब बिना रुके चल रहा है, तब वो कितना है 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहा। विश्रामों सहित, विश्राम के साथ अगर चलता है तो उसकी स्पीड हो जाती है 48, ठीक है। नीचे हमें बिना रुके मतलब ये हो गया 64, ठीक है। आगे क्वेश्चन मेरा कह रहा है, आगे मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो। यहाँ पे शायद कोई इशू है। आज ये क्वेश्चन यहाँ पे वाइंड अप करेंगे, मैं चेक कर लूँगी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। लेकिन कोई प्रॉब्लम तो आ रही है, ठीक है। मुझे चेक करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो बार बार रुक रही है, ठीक है। थोड़ा सा अंधेरा पड़ रहा है, कारण मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं इसे चेक कर लूँगी। तो आज यहाँ पे क्लास वाइंड अप करेंगे। तो यहाँ पे बिना रुके चाल और रुक रुके चाल यहाँ पे देख लेते हैं सब, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना है मेरा 1 है। अगर मैं इसे, ये 1 मेरा आवर है, अगर मैं मिनट में करूँ तो यहाँ पे 60 मिनट आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया है, क्योंकि आंसर मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देख लो, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और मेरा 88 कितना आ जाएगा 64, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से यहाँ पे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, बचेगा मेरा यहाँ पे कितना बच जाएगा 2 और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे आंसर कितना निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 15 मिनट। यही मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आज हम क्लास यहाँ पे वाइंड अप करते हैं क्योंकि किसी कारण से थोड़ा सा बार बार मेरी वीडियो आज रुक जा रही है, मुझे वो चेक करना है, ठीक है। तो थैंक यू क्लास। यदि मेरी क्लास अच्छी लगती है तो मेरी क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू क्लास।